आप में से कोई बता सकता है हमारे जीवन का सबसे कीमती, सबसे रहस्यमय और सबसे अद्भुत हिस्सा कौन सा है जिसको हम सारी जिंदगी कोसते रहते हैं? इसको हम बोल सकते हैं तकदीर, भाग्य। हम हमारी जिंदगी में सारी जिंदगी हम उसको कोसते रहते हैं। सबकी ये सबसे इतना कीमती हिस्सा है कि जिसको हम बदलें, जिसको हम कोशिश करें, जिसमें कुछ रंग भरें, तो ये हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। मानते हो इस बात को? एक कहावत भी है, तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है मजबूत इरादों से। तकदीर बदल जाती है मजबूत इरादों से, लेकिन किस्मत को कोसते रहते हैं हम सारी उम्र। मानते हैं? अब तकदीर, हमारा भाग्य हम किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं? हमारे अंदर क्या ऐसी चीजों को डेवलप करें कि हम उस चीज को हम बदलने की कोशिश करें। वो चीज हमारे अंदर, सबके अंदर पहले से है, लेकिन वो बिखरी हुई है। मेरा प्रयास है आज उन चीजों को एक साथ इकट्ठा करके आप लोगों को बताना कि हम इन चीजों को अगर एक साथ एक फोकस वे में अगर इन चीजों को यूज करें तो हम अपनी स्किल को डेवलप करते हुए जिस भाग्य को हम जिंदगी भर कोसते हैं उसको हम डेवलप कर सकते हैं, एक अच्छे वे में, एक अच्छे टारगेट पे ले जा सकते हैं। ठीक है? तो उसके लिए 5 ऐसे पॉइंट है, 5 ऐसे बदलाव है हमारे जीवन के जिसको हमें लाना पड़ेगा। ठीक है ना? और उसके अलावा एक चीज ऐसी है जिसको हमारे जीवन से आउट करना पड़ेगा। 5 तो बदलाव है जो हमारे जीवन में लाने पड़ेंगे, तभी हमारे तकदीर, हमारे किस्मत, भाग्य में रंग भर सकते हैं। और एक चीज है जिसको आउट करना पड़ेगा। जो आउट करना पड़ेगा वो चीज है सबसे पहले इम्पॉसिबल वर्ड। जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो संभव नहीं है। आज हो सकता है वो हमें संभव नहीं लग रहा हो, आज पॉसिबल है कि आपको लगता है कि वो संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हो सकता है भविष्य में वो संभव हो जाए। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसी कोई भी थॉट नहीं है, ऐसा कोई भी आप सोचो कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ये आविष्कार संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन से क्या आउट करना है? इम्पॉसिबल। क्योंकि इम्पॉसिबल में क्या छुपा हुआ है? आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल में छुपा हुआ है आई एम। ठीक है? तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पास ये कुछ ब्लैंक पेपर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपस में। आपके पास एक ब्लैंक पेपर है छोटा सा। इस पेपर में आपको इस तरीके से इस पेपर को कट करना है, एक सर्किल बनाना है या एक होल बनाना है कि पेपर के 2 टुकड़े नहीं हो, मतलब पूरा पेपर एक ही रहे, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी आपकी उस पेपर से पास हो जाए। आपकी पूरी बॉडी उस होल में से पास हो जाए। तो सबसे पहले तो बताओ, क्या ये पॉसिबल टास्क है क्या? मैंने अभी कहा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा विचार करें, पॉसिबल है क्या सर? कर सकते हैं कुछ ऐसा है? आप सीजर ले सकते हैं, कैंची ले सकते हैं, किसी को आवश्यकता हो तो। बिल्कुल। हाँ, इधर आ जाओ डॉक्टर साहब। कैसे भी, जैसे मर्जी में आए, कैंची दो। बस कंडीशन यही है, पेपर के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए, दोनों सिरों को वापस नहीं जोड़ना अपने को, दो। हाँ, ट्राई करें। चलो प्रयास किया, लेकिन आप कर दो। आप इसमें आपका तो सिर ही नहीं माया। मैंने कहा पूरी बॉडी पास होनी है। यही तो टास्क है, यही तो इम्पॉसिबल टास्क है जिसको आपको पॉसिबल में बनाना है। हाँ, गोल पूरा पेक हो, मतलब होल का मतलब है आड़ा टेढ़ा कैसा, लेकिन पूरी बाउंड्री उसकी पूरी हो, एटलीस्ट द बाउंड्री पूरी हो। आपने प्रयास किया, कोशिश करी, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम एटलीस्ट कुछ लोगों ने कोशिश तो करी। मैं यहाँ यही सिखाना चाहता हूँ। मुझे पता है ये बहुत इम्पॉसिबल है, हालांकि मैं भी करके दिखा रहा हूँ। इम्पॉसिबल सा टास्क है, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल सा है, लेकिन आप लोगों ने प्रयास तो किया। ये प्रयास ही सबसे पहले आपको सीखना है, किसी भी चीज में बदलाव।
कम से अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल कैसे आप उस स्टेज पर उस मंजिल तक पहुंच पाओगे जिस मंजिल पर पहुंचाना मैं चाह रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। यहाँ पे इतनी सी कट ली, ये आगे ये नहीं कटेगी, ये सब बचेगा, फिर ये कटेगा, ये कटेगा इधर लेफ्ट राइट काटना, ये पूरी के रतम में हुए वाली एक तरफ इधर एक तरफ छोड़ा हो जाएगा। बैठने से कुछ तो सीखने को मिलता है। क्या इस पेपर में कहीं पे भी कोई टुकड़ा है, कोई कट है, कोई जोड़ है? क्या इसमें से आप में से कोई की भी बॉडी पास हो सकती है? नहीं हो सकती? हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी। एक इम्पॉसिबल टास्क था, एक इम्पॉसिबल था, थोड़ा सा प्रयास किया, क्या पॉसिबल हुआ? वो अरे सर ठीक है। अब ये इन्हीं को गिफ्ट किया जाता है, ये आप ही को गिफ्ट किया जाता है, आप दिलाइए। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो कई बार जो इम्पॉसिबल सी चीज हमें लगती है उसको भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। थोड़ी देर पहले तक आपको एक कागज बहुत छोटा नजर आ रहा था कि यार इस कागज में से पूरी बॉडी कैसे पास हो सकती है? संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल था सबके लिए। लेकिन अब कह सकते हो कि कोई इम्पॉसिबल है? तो हमें हमारे तकदीर में यदि रंग भरने हैं तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। क्या बदलाव है? वो 5 बदलाव है जो हमारे जीवन में करने होंगे। पहला बदलाव है स्वयं का मूल्यांकन करें कि मैं क्या उस चीज के लिए एलिजिबल हूं, नहीं हूं तो किस तरीके से उसको बना सकता हूं। आपने सोचा है कि मुझे इस टारगेट पे पहुंचना है, सपोज किसी को कोई नौकरी, कोई जॉब या कोई टारगेट है, आपको वहां पहुंचना है। आप ऐसा तो नहीं एक साथ जंप लगा के वहां पहुंच जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको बीच बीच में आपको उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा हर स्टेज पर कि क्या मैं उसका यहां पर मैंने 5% अचीव किया, 10% अचीव किया, 20% अचीव किया, कितना मैं अचीव कर चुका हूं, कितना मुझे और करना है। उसका मूल्यांकन आपको स्वयं को करना होगा, कोई और नहीं करने आएगा। यदि आप अपने स्वयं का मूल्यांकन खुद करोगे तो आप जो टारगेट आपने बनाया डेफिनेटली वहां तक पहुंचोगे, अगर स्टेप बाय स्टेप उसका मूल्यांकन करो। आपको स्वयं का मूल्यांकन करना पड़ेगा। दूसरा है स्वयं की खोज। आपको अपने आप में खुद की भी खोज करनी पड़ेगी कि क्या मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूं, कर सकता हूं, नहीं कर सकता, तो अपने अंदर क्या स्किल डेवलप करूं कि मैं इस काम को कर पाऊं। आत्मचिंतन करें, स्वयं का आत्मचिंतन करें। इसके अलावा स्वयं में बदलाव लाएं। आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है बदलना। जब तक आप अपने आप को बदल के नई सोच नहीं रखोगे कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, तो आप जिंदगी भर किस्मत को दोष देते रहोगे, कुछ नहीं हो सकता। पॉसिबल है? ठीक है। और 5वां और सबसे लास्ट है अनुशासन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहोगे आप अपने अंदर बदलाव ला ही नहीं सकते। तो 5 बदलाव हमें हमारे जीवन में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको वो कभी कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो। सही कह रहा हूं? मिलता वो है जो आप कभी नहीं चाहते। आप कभी गौर करना अपनी जिंदगी को उठा के, आपको वो मिला होगा जो आप कभी नहीं चाहते। और आपको यदि वो चाहिए जो आप चाहते हो तो उसके लिए आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। कोई घटना घटती है, क्या आपके हाथ में है? क्या आप पैदा अमीर घर में हुए, गरीब घर में हुए, आप विकलांग हुए, सही हुए, आपके मानसिक संतुलन खराब है, अच्छा है,
क्या आपके माँ बाप आपको नहीं पढ़ा पाए, या आपके साथ रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई घटना होगी, वो आपके हाथ में है क्या? नहीं है ना। लेकिन उस घटना के बाद उस घटना में रंग भरना तो आपके हाथ में है या नहीं है? घटना में रंग भरना आपके हाथ में है या नहीं है? है। एग्जाम्पल के लिए अपन समझेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सबने नाम सुना है? वो एयरफोर्स में भर्ती होना चाह रहे थे। एयरफोर्स में उनको एंट्री नहीं मिली और उनका रिजेक्ट हो गया। कितने तनाव में, कितने डिप्रेशन में आए होंगे। किसी ने उनको मोटिवेट किया, स्वामी विवेकानंद जी ने किया, उनको मोटिवेट किया, और उसके बाद में कहां पहुंचे वो? अपने आप में चेंज किया उन्होंने, और कहां पहुंचे? मिसाइल मैन। जो केवल एक आर्मी में, एयरफोर्स में जाना चाहते थे, जहां हवाई जहाज उड़ाते रहते, उससे बड़ी स्टेज पर पहुंचे और मिसाइल मैन के नाम से आज फेमस है। और वो तो है ही सही, लेकिन जो उनकी जो सोच थी, उन्होंने कहां पहुंचाया? उनको मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध करवाया। दशरथ मांझी का नाम किसने सुना है? दशरथ मांझी। एक पहाड़ था, वो पहाड़ बीच में आने की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने। उसने अपने आप को बदला और ठान लिया कि नहीं, मुझे तो इस पहाड़ में से रास्ता बनाना है। अकेला ही चीनी हथौड़ी लेकर उस पहाड़ को काटने चला गया, और क्या हुआ? 20 सालों की मेहनत, अकेले ने मेहनत, जिसमें लोगों ने उसको पागल भी कहा होगा, उसके ऊपर 50 केस भी लगे, उसको 50 तरह के ताने भी दिए होंगे, लेकिन लगा रहा अकेला, और क्या हुआ? वो पहाड़ काट के आज रास्ता बना दिया। आज उसको माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा का, कौन जानता? अरुणिमा सिन्हा कौन है? दुनिया की पहली ऐसी विकलांग लेडी है जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, विकलांग होते हुए। सबसे बड़ी बात, एक ट्रेन से सफर कर रही थी, कुछ बदमाशों ने नीचे फेंक दिया, कुछ बदमाशों ने ट्रेन में से, चलते ट्रेन में से नीचे फेंक दिया, एक पैर ट्रेन के नीचे आया, वहीं कट गया। पूरी रात सर्दी में अकेली पड़ी रही, क्योंकि उस था नहीं, गांव का इलाका था, सुनसान जगह थी। क्या एक पैर विकलांग होने के बाद व्यक्ति की क्या सोच होती है? वो साथी तो घर में पड़ी रहती विकलांग के रूप में, लेकिन नहीं, उसने अपने जीवन को डेवलप किया, अपने उसमें रंग भरा, और कहा नहीं, मुझे कुछ और करके, विकलांग का टैग को नहीं चाहिए कम से कम एटलीस्ट। आज वो दुनिया की पहली ऐसी लेडी है जो एक पैर से विकलांग होते हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना कभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घटना में रंग भरना आपके हाथ में। और यदि आपने घटना में रंग भर दिया, तो आप यकीन माने, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपका भाग्य आपके साथ है, कभी आपके छोड़ के नहीं जा सकता। थैंक यू, धन्यवाद।